नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाएं, खास तौर पे जिन्होंने बहुत अच्छे रूप से अपने व्यक्तित्व का बखान भी किया है। और वैसी ही पर्सनालिटी आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर स्टेट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर सुमन गुप्ता जी। और आज इनसे हम बात करेंगे टीबी से रिलेटेड। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस देखा जाए तो एक ऐसी महामारी जिसकी शुरुआत जो है अफ्रीका से, वेस्ट पैसिफिक की बात करें, वेस्टर्न यूरोप की बात करें, वहां पे कॉमन है ये। लेकिन अब इंडिया की बात करें और खासतौर पे जम्मू की, अब मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन मैम इसके केसेस में भी इजाफा हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों की अगर मैं बात करूं तो लोग जो हैं इतने लापरवाह होते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तो अवेयरनेस की कमी है, आधे से ज्यादा लोगों के लिए ये एक टैबू है और आधे से ज्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसी पे कुछ सवालात मेरे आपसे होंगे, जैसे कि अगर हम बात करें अवेयरनेस को लेकर ही, तो सबको पता है कि एक ऐसी महामारी है जो कि आपके लंग्स को अफेक्ट कर देती है और धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो ड्रेन होना शुरू हो जाती है। अभी के लिए हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो बेहतरीन मिलनी भी चाहिए। और देखा जाए तो हम एक पेंडेमिक दौर से निकल कर आए हैं, तो क्या कुछ तैयारियों की समीक्षा अभी के लिए की गई है ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत को लेकर जो है वो ध्यान रख सकें? नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि टीबी जो है इसका बर्डन ऑल ओवर द ग्लोबल बर्डन बहुत ज्यादा है। इंडिया इसमें 40% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। हमारे बहुत केसेस हैं, लेकिन हम अपने अगर यूटी जम्मू डिवीजन की बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि केसेस नहीं है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की कमी जो है वो है। जबकि हम अवेयरनेस पे बहुत काम कर रहे हैं। हम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ऑडियो विजुअल हर एक में हम अपनी ऐड देते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो निकल के नहीं आते हैं। शायद लोगों को ये रहता है कि अगर किसी को पता चल गया हमें टीबी है तो लोग हमें आउटकास्ट ना कर दें, हमारे साथ बैठना उठना पसंद ना करें। तो उसी के लिए हम लोगों से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका 100% इलाज है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो तो शुरू से ही क्यों ना हम बाहर आए। जैसे ही हमें पता चले कि हमें कोई निशानी है, सिम्टम्स हैं, हम सिम्टम्स को लेके उसी टाइम अगर हम इलाज शुरू कराते हैं अपने डॉक्टर से, तो मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्लिकेशंस तक हम पहुंचते हैं। हम इसमें जो है डेथ रेट जो है उसको बहुत रिड्यूस किया हुआ भी है और कर भी सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने देश के साथ वादा किया है कि 2025 में हमें टीबी को एलिमिनेट करना है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। टीबी मुक्त भारत का ये मतलब नहीं होगा कि टीबी नहीं होगा, लेकिन जो हमारे 80% केसेस हैं उससे हमें रिड्यूस करके उनको 20% पे लाना है। उसके लिए हमें हर एक जो लोग हैं, हर तरह के लोग, उनके सहयोग की बहुत जरूरत रहेगी। पब्लिक इटसेल्फ, हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ही है, और जो बाकी के लोग हैं, अगर हम आपकी मीडिया की ही बात करें तो हमें आपके सहयोग की भी बड़ी जरूरत रहेगी कि आप भी लोगों में इसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, देखिए अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोगों को जागरूक करना हमारा भी दायित्व बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अगर मैं बात करूं मैम, देखिए टीबी की ही कुछ स्टेजेस भी हैं और 3 इसकी टाइप्स भी निकल कर आ गई हैं। एक एक्टिव टीबी है और एक मिलेनरी टीबी है और साथ के साथ लेटेंट टीबी है। ये जो 3 टाइप्स अभी के लिए हैं, अगर हम जम्मू का जिक्र करें तो मैंने अमूमन देखा है कि अभी तक लोग जो हैं वो माइल्ड लेवल पर ही टीबी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर गाँव का मैं जिक्र करूं तो आधे से ज्यादा लोग जो हैं इस टैबू का शिकार हैं, उन लोगों को बाइकआउट कर दिया जाता है। अभी भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, कुछ गांवों का मैं आंकड़ा देख रही थी तो वहां पर 1-2 फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें गांव से ही निकाल दिया गया और उनका पलायन वहां से करवा दिया गया। तो कितनी जरूरत है एटलीस्ट इस टैबू से, सोच से बाहर आने की, इस स्टिग्मा से बाहर आने की, और इसके लिए हम सबको मिलकर किस तरीके से ज्वाइन होकर कार्य करना होगा। यही तो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जो है इसको सोशल टैबू ना समझे। सोशल टैबू तो तब होगा ना अगर डिजीज ट्रीटेबल नहीं है। ऑफ कोर्स इससे ये कांटेक्ट में आने से फैलती है, लेकिन अगर हम शुरू से ही नियंत्रण, अगर मैं कहूं तो प्रिवेंशन से शुरू करें तो हमें स्टेजेस तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पहले तो वो ये जाने कि ये फैलती कैसे है। अगर एक बंदे को टीबी है, चाहे वो लेटेंट टीबी है या एक्टिव टीबी है, अगर उसने खांस दिया, अगर उसको स्नीजिंग हो गई, स्पिट कर दिया, अगर उसने लाफ कर दिया, सिंगिंग की, तो बैक्टीरिया जो है वो एयर में चले जाएंगे। दूसरा बंदा उनको इनहेल करेगा, दे विल गो एंड सेटल, वहां पे उसके लंग्स में बैठ जाएंगे, उसको टीबी हो जाएगा। सिमिलरली वहां से ब्लड स्ट्रीम के साथ इवन हम मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस तक भी पहुंच सकते हैं अगर हम इलाज नहीं कराएंगे। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि हम प्रिवेंशन से शुरू करते हैं कि प्रिवेंट करें, लोग स्मोक ना करें,
अल्कोहल ना लें। Consumption अगर आप ये जानना चाहेंगी, एक आदमी जो एक्टिव स्मोकर है, 600 मीटर रेडियस में जितने लोग रहते हैं, अगर एक एक्टिव स्मोकर स्मोक करे तो वो इतने लोगों को इफेक्ट करता है, दे विल बिकम पैसिव स्मोकर। तो स्मोकिंग जो है, दिस इज द वर्स्ट पार्ट। इसी से लोगों को टीबी होता है, इसी से कैंसर तक की बीमारियां जो हैं वो इससे हो जाती हैं। और प्रिवेंशन लेने की ये ज़रूरत है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के घरों में प्रॉब्लम है, वो लोग आगे आएँ, अपना इलाज कराएं। प्रिवेंटिव थेरेपी भी हम शुरू करने वाले हैं, तो उससे वो टाइम से दवाई लें, हमारे स्टाफ की बात को सुने। हम लोगों को यही पता नहीं चलता है कि वो टीबी का शिकार हो गए हैं। उन्हें उस चीज से भी अवेयर करवाने के लिए किस तरीके के कार्य करने की जरूरत है, और क्या कुछ उस टाइम पे उनको एक सर्विसेज मुहैया होनी चाहिए ताकि वो लोग जो है इसकी रोकथाम जल्द से जल्द कर सकें। सिम्टम्स जो हैं, सबसे पहले अवेयरनेस जो जनरेट करनी है वो हमें इस बात पे करनी है कि टीबी के सिम्टम्स क्या हैं। एक आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसको टीबी हो गया है? तो हमें सिम्टम्स की तरफ पहले ध्यान देना, लोगों को ये बताना है अगर किसी को खांसी है मोर देन 3 वीक्स, वो अपना टीबी टेस्ट कराए। और सिम्टम्स जो हैं, जैसे खांसी है, खांसी के साथ अगर उसको खून भी आ रहा है, या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, अगर उसको बुखार है, वेट लॉस हो रहा है, रात को उसको स्वेटिंग होती है, नाइट स्वेट्स होते हैं, फीवर है, अगर उसको थकावट लगती है हर टाइम, तो दैट मीन्स कि उसको अपना टीबी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कैसे पता चलेगा कि टीबी है? और जिसको भी ये सिम्टम्स लगे वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी तकलीफ के हमारे सेंटर्स में जाएं। अगर गांव है, हमारी आशा वर्कर्स को, उनके साथ इनकी काफ़ी मेल जोल रहता है, वो उनको बुला लें, उनको भी सैंपल दे सकते हैं। हमारे STS STLS जो हैं उनको बताएं, खुद बाहर निकलें, टैबू में नहीं रहें कि टीबी का टैबू जो है ये हमें परेशान करेगा, लोगों को पता चल जाएगा हमें टीबी है, क्योंकि उनमें टीबी होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा रहते हैं। लाइक डायबिटिक पेशेंट हैं, HIV एड्स के पेशेंट हैं, जिनको किडनी डिजीज है, जिनको इम्प्लांट्स हुए होते हैं, जिनको रूमेटाइड की प्रॉब्लम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग्स पे होते हैं, जैसे सोराइसिस है, जैसे हार्ट डिजीजेज हैं, इन सब लोगों को टीबी की स्क्रीनिंग जो है वो करवाते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को भी अपना सहयोग जो है वो मिलजुल कर हेल्थ सर्विसेज के डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति को देना होगा, ताकि टीबी जैसी बीमारी से हम जम्मू को भी मुक्त बना सकें। और जैसे कि 2025 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि टीबी मुक्त भारत करना है, तो उसमें सभी को मिलकर सहयोग देना होगा। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में हमने कोशिश की कि हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से ही मिलवाएं जो अपना योगदान जो है ट्यूबरक्लोसिस की इस बीमारी में किस तरीके से दे रही हैं। फिलहाल के लिए मुझे और मैम को इजाजत दीजिए, और ज्यादा कार्यक्रम लेकर आप सबके समक्ष आते रहेंगे। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।